एक अजीब सा एहसास होता है कि हम भी तो लोग ही थे, हम भी तो बच्चे ही थे, हम भी तो छात्र थे, हमारे भी सपने थे। जो उत्साह था वो समाप्त होता हुआ देखा। और जो एक उमंग थी, जो एक कुछ करने की जो लालसा थी, उसका दमन होते हुए मैंने उस दौरान देखा। आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं पहले भी 2 वीडियो इस पर बना चुका हूँ और मैंने शीर्षक दिया है मेरे शिक्षक बनने की यात्रा। अर्थात मैं एक प्रयास ये कर रहा हूँ कि जो मेरा अनुभव है उसको मैं साझा करूँ और किसी को वो सहायता दे सके, किसी के जीवन को प्रेरित कर सके। क्योंकि जहाँ से मैंने अपनी यात्रा शुरू करी वो बहुत सुदूर क्षेत्र से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। तो क्या क्या बीच में जीवन के बीच में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, उन्हीं को मैं आपके बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, हो सकता है आपको कुछ फ़ायदा हो सके। चलिए यात्रा करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात करी थी कि कक्षा 8 तक की शिक्षा मैंने घेस विकासखंड देवाल, जनपद चमोली और उत्तराखंड नामक जो घेस है वहाँ से प्रारंभ की थी और वहाँ से प्राप्त की थी। कक्षा 8 के बाद फिर देवाल आना पड़ा और कक्षा 9 में प्रवेश लेने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। रिजल्ट खुल चुका था, रिजल्ट कक्षा 8 का बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद जब कक्षा 9 के लिए मैं देवाल आया तो देवाल आने के लिए घेस से 25 किलोमीटर का पूरा पैदल रास्ता था। और उस समय पिताजी मेरे फौज में ही थे, उनको छुट्टी नहीं मिली थी। उसके अलावा माताजी घर पे थी, तो माताजी ने जितना कुछ हो सकता है, जितना हुआ उनके द्वारा जितनी समझ आई, उस तरह से उन्होंने मेरे को विदा किया। और फिर मैं तैयारी करने लग गया, आने की सोचने लग गया क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। फिर एक मामा जी थे, उन्होंने एक कमरे की व्यवस्था कर रखी थी। उसके बाद आए हम लोग देवाल। जब देवाल आते हैं तो देवाल आते रास्ते में खच्चर वाले हमारा सामान ला रहे थे, मैं बल्कि अकेला ही था। और उसी दौरान सामान गिर गया, खच्चर से नीचे नदी में चला गया और पूरा सामान गिर गया। उसका फिर एक पहला झटका वही लग गया था। और 13 साल का बच्चा अगर वहाँ पर ऐसी घटना हो जाती है तो फिर एक बड़ी वैसी स्थिति थी। फिर वो खच्चर वाला फिर जैसे जितना सामान ला पाया लाया, बक्से थे, कुछ बर्तन थे, उनको ऊपर लाया। फिर देवाल आए तो फिर किसी अपने गांव के परिचित के यहाँ पर रुके। अब यहाँ से हमने अपनी पढ़ाई प्रारंभ करी। और दूसरे दिन हमने फिर विद्यालय गए तो फिर वहाँ पर साइंस साइट लिया जाना था मेरे द्वारा, क्योंकि दिमाग में ये था कि भाई साइंस वाले अच्छे हैं, होते हैं। और इस तरह से हमने साइंस में प्रवेश किया, कमरा लिया। स्टोव उस समय पर चला करता था, स्टोव जो मिट्टी तेल से चला करता था, केरोसिन से चला करता था, उसकी व्यवस्था करी गई। मामा जी जो मेरे एक बुआ के हस्बैंड थे, उनके द्वारा ये व्यवस्था की गई। कमरा लिया गया और एक गांव का साथी भी आ गया, रहने लगे। लेकिन जब पढ़ाई प्रारंभ की तो हमारा जो एक सपना था, जो एक अच्छा विचार था कि हम लोग बहुत अच्छा पढ़ेंगे, वो धीरे धीरे टूटता सा चला गया। उसके पीछे कारण ये था कि हम लोग एक अनजान लड़के के रूप में, छात्र के रूप में बन गए। और जो हमारा उत्साह था वो दब गया। और जो स्थानीय लोग थे उनके द्वारा हमें चिढ़ाया जाने लगा कि ये घेस के हैं, ये असभ्य हैं, या ये एक शब्द, बड़ा कष्टकारी शब्द प्रयोग किया जाता था जिसको घ्यापू कहा जाता था। और वो हमें बहुत पीछे लिया आता था जब वो शब्द हम लोग सुनते थे कि ये घेस के हैं और घ्यापू हैं, इसका मतलब असभ्य हैं। और इस सब से मेरे अंदर में अगर अपनी बात करूं तो एक झेप और एक डर और एक जो उत्साह था वो समाप्त होना, इस तरह का एक परिवेश मुझे मिलने लग गया। और जो मेरे पढ़ाई के प्रति एक लगन थी, पहले से जो एक लगन थी, वो टूटती चली गई। क्योंकि जब हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे तो हम लोग अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे और लीड करते थे छात्र छात्राओं को, अपने कक्षा के छात्र छात्राओं को लीड करते थे। लेकिन 9 में ये सब स्थिति कमज़ोर हो गई। भले जब 15 अगस्त हुआ तो उसमें मुझे आज तक याद है कि मैंने एक गीत गाया था, लोगों ने उसको बड़ा पसंद भी किया था, बच्चों ने पसंद किया था।
लेकिन फिर भी वो उत्साह मेरे अंदर अब नहीं रहा। उसके अलावा अगर इधर व्यक्तिगत जीवन देखें, इधर जो घर का जीवन देखें या कमरे का जीवन देखें, वो बड़ा कष्टकारी था। खाना पकता था लेकिन पूरा नहीं पकता था। कभी हम लोग स्टोव में बनाते थे, स्टोव का मतलब मिट्टी तेल में बनाते थे, कभी हम लोग लकड़ी में बनाते थे। फिर उसके बाद जो आपस में हम लोग रहा करते थे, उनमें हमें हमें खटपट होने लग गई। हमारे जो एक मेरे साथी थे जो घेसकई थे, जो कि वो भी पढ़ने आए थे और मेरे साथ ही पढ़ते थे, तो उनके और मेरे बीच में खटपट होने लग गई। खटपट होने लग गई तो फिर मैंने कमरा अलग कर लिया। कमरा अलग किया तो फिर एक अलग जगह चले गए, और वहाँ पर भी एक गांव में सेलखोला वो गांव था, वहाँ पर वो सीलन भरा कमरा था, लेकिन रहने लग गए। तो ये कुछ जीवन में ऐसा कुछ चलता गया। फिर उसके बाद जिनके साथ मैं रह रहा था, फिर उनके साथ भी मेरे संबंध खराब से होने लग गए। एक अज्ञानता थी या फिर ऐसा कुछ था। पिताजी तब तक सेवा में ही थे और वो रिटायर होने के कगार पर थे, मतलब कि लगभग उनका रिटायरमेंट का तरीका समय चल रहा था, तो वो भी शायद व्यस्त होंगे। लेकिन मुझे आज ये लगता है कि उस समय मतलब एक अजीब सा जीवन हमने व्यतीत किया, जिसमें अभाव थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। एक दिन मैं आपको बताऊं कि मैं घर से आ रहा था, कक्षा 9 में मैं पढ़ता था, घर से आ रहा था, और घर से आ रहा था तो फिर मेरे पास 40 रुपये थे उस समय के खर्चा, क्योंकि 20 रुपये किराया देना था और 20 रुपये से अपना महीने भर का खर्चा चलाना था, ऐसा कुछ बोला गया था। अब एक जगह पे एक जंगली फल होता है भमोरा, उसको खाने के लिए हम लोग पेड़ पर चढ़े। मेरे साथ में एक और आदमी भी थे। उसके बाद वो मेरे पर्स था, पर्स मेरे पीछे वाले जेब में था, वो पर्स पता नहीं कहाँ खो गया। अब मैं तो निरुत्साहित हो गया, क्योंकि अब तो खर्चा था ही नहीं। फिर उसके बाद मेरे एक घी का डब्बा ला रहा था मैं घर से, तो उस घी के डब्बे को मैंने बेच दिया 35 रुपये में या 32 रुपये में, ऐसा कुछ मुझे अभी भी याद है। 1 किलो घी था, उसको बेच दिया, तब जाकर के वो खर्चा हो पाया। अब घर जाते तो फिर वापस जाना बड़ा कष्टकारी था। 25 किलोमीटर आने का मतलब ये था कि पूरा दिन लगना, और हम लोग बिल्कुल आधे रास्ते में मैंने वो पैसे खो दिए थे। तो ये कक्षा 9 की स्थिति रही। और जो शिक्षक थे, उन शिक्षकों के प्रति बहुत ज़्यादा मेरा प्रेम आज तक नहीं बन पाया, न सम्मान बन पाया। एक जरूर एक शिक्षक थे जो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे, और वो थे यूसी मिश्रा जी, जो देवाल के ही थे। इच्छोली उनका गांव था। वो इंग्लिश के लेक्चरर थे और वो मुझे बड़े प्रोत्साहित करते थे। प्रोत्साहित इस रूप में करते थे कि वो मुझे राम सिंह खन्ना करके बुलाते थे, और मुझे अच्छा मानते थे। और वो एक अच्छा आशीर्वाद सा जिसको कह सकते हैं, एक अच्छा शब्द मेरे लिए वो बोला करते थे। अन्यथा जो अन्य शिक्षक थे वो हमें एक अलग दृष्टि से ही देखते थे, जो एक बड़ा कष्टकारी होता था। और आज जब मैं उस समय को याद करता हूँ, जब मैं इस तरह के कष्ट झेला करता था, तो मुझे बड़ा अपने जीवन पर एक एक अजीब सा एहसास होता है कि हम भी तो लोग ही थे, हम भी तो बच्चे ही थे, हम भी तो छात्र थे, हमारे भी सपने थे। लेकिन हमारे सपनों पर एक कुठाराघात समय समय पर होता रहता था। ये एक बड़ा एक दयनीय स्थिति उस समय हमारी बन जाती थी। अब इधर धीरे धीरे हम लोग, अब क्योंकि घर से दूर थे और आपस में समय ही समय होता था, तो फिर लड़ाई झगड़ा ये कुछ धीरे धीरे होने लग गया था, और कुछ आदत बिगड़ने से लग गई थी। क्योंकि जो हमें मंच विद्यालय में मिलना चाहिए था, अब वो नहीं मिल रहा था। अगर विद्यालय में मुझे मंच मिलता, विद्यालय में मुझे सम्मान मिलता, तो विशेषकर मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे उस ओर अपनी ऊर्जा लगानी थी। लेकिन उस ओर ऊर्जा न लग करके अब दूसरे रूपों में ऊर्जा लगने लग गई, और एक आवारापन सा आने लग गया। जैसे तैसे जब ये कक्षा 9 पास किया मैंने, तो पास हो गए और 10 में पहुंच गए। जब 10 में पहुंचे तो 10 में जाने जाने तक मैं काफ़ी एक
एक यूँ कहें कि आदतें बहुत ख़राब सी हो गई थी मेरे अंदर। और तब तक पिताजी भी फौज से घर आ चुके थे, रिटायर हो चुके थे। और उसके बाद फिर उनके द्वारा गांव में ही अपना जो खेती बाड़ी थी वो प्रारंभ करना शुरू किया, और मुझे देवाल में ही रहना था। इस बीच थोड़ा सा अगर पिताजी के द्वारा मुझे ध्यान दिया जाता तो शायद मैं अच्छी स्थिति की ओर जाता, लेकिन उनके द्वारा भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वो बहुत इधर उधर गए, दिल्ली गए, उधर और भी बहुत जगह गए। बीच में दोनों लोग, माताजी पिताजी, लेकिन ध्यान बहुत कम दिया गया। मेरी जो एक पेरेंटिंग जिसको हम लोग कहते हैं आज के समय में, और या एक डांट डपट जिसको कहते हैं, या साथ में रह सकते थे विशेषकर, क्योंकि 10 का तब बोर्ड बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। अब मैं बोर्ड का विद्यार्थी ज़रूर था, लेकिन पढ़ाई बहुत कम हुआ करती थी। पढ़ाई जितना पढ़ना था उतना मैं नहीं पढ़ता था, ये मैं आज बहुत अच्छी तरह से कह सकता हूँ, क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ चला गया था। उसके अलावा एक जो घटना है, वो घटना ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक गुरुजी थे हमारे जो बायोलॉजी पढ़ाते थे, और उनका एक अजीब सा नज़रिया था। क्या होता था कि वो दो बच्चों को उठा देते थे जो लगभग शक्ल में मिलते जुलते थे। जैसे मान लीजिए कोई एक बेराधार का है तो एक घेस का है, तो एक बार मेरे को भी उठा दिया उन्होंने, मैं घेस का था, एक बेराधार का था, और बोलने लग गए कि देखो इन दोनों की शक्लें मिल रही हैं। तो अब शक्लें मिल रही हैं तो ठीक हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसके बाद वो आगे बड़ा इंटरटेन करते थे उस चीज़ को कि देखो ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि घेस की कोई, तुम्हारे घर की घेस में कोई रिश्तेदारी हो बेराधार में, या बेराधार की कोई रिश्तेदारी हो घेस में। अब ये जब इस तरह से वो ले जाते थे तो बच्चे बड़ा हंसा करते थे कि देखो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। फिर इसके बाद कि कहीं तुम्हारे पिताजी तो नहीं गए वहाँ, क्या कहीं तुम्हारे पिताजी तो नहीं गई, कहीं तुम्हारी माताजी तो नहीं गई। ऐसे ऐसे करके वो बड़ा आनंद लिया करते थे। मतलब कुल मिलाकर के एक दृष्टिकोण, जिस दृष्टिकोण से वो उस बात को रखते थे, तो एक जो बच्चे खड़े होते थे उनके लिए बड़ा हास्यास्पद हो जाता था, उन पर बड़े बच्चे हंसा करते थे और वो असहनीय हो जाता था। लेकिन गुरुजी थे, सहना पड़ता था। तो एक मानसिक आघात था वो, बिल्कुल जिस तरह से वो उस बात को रखते थे और उस तरह से उसका वर्णन करते थे, और एक मैसेज देने की कोशिश करते थे कि कैसे ये दो अलग अलग लोग हैं और एक शक्ल कैसे बन गई इनकी, कहीं इनका आपस माँ बाप का क्या है क्या नहीं है, क्या चक्कर था क्या। तो ये सोचिए जरा सा कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है ये। विशेषकर जो बच्चा लगभग 9-10 की ये बात है, तो मैं लगभग 14-15 साल का उस समय पर हुआ करता था, तो ये स्थिति हुआ करती थी। कुल मिलाकर के जो कक्षा 9 और 10 की जो पढ़ाई थी वो बड़ी अजीब सी रही, जिसमें मैं जो एक अच्छा होनहार बच्चा था वो कहीं खो गया था। और 10 में आते आते फिर हमारे अंदर बहुत सारी गलत आदतें पनपने लग गई थी, आवारापन पनपने लग गया था। लेकिन थोड़ा सा अंदर से एक इच्छा अवश्य होती थी कि हाँ पढ़ना है। और उसी इच्छा के परिणाम स्वरूप जब हम लोग कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा दी, जो देवाल में ही थी, देवाल इंटर कॉलेज में, और जब ये परीक्षा दी तो फिर मैं 3rd डिवीज़न में, तृतीय श्रेणी में पास हो गया, जैसे तैसे करके पास हो गया। और चलिए वो भी एक दौर ही था। और उसका फिर मैंने कक्षा 11 में एडमिशन लिया। तो ये कुछ कहानियाँ थी जिसमें ये सिखाया जाता है या ये सीख मिलती है कि जो 9 और 10 या 11-12 का जो समय होता है वो समय बच्चे की किशोरावस्था का समय होता है, और उस समय उस बच्चे को गाइडेंस करना, उस बच्चे का सहारा बनना, उस बच्चे को सिखाना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उस समय बच्चे को उसके हालात पर छोड़ देते हैं तो फिर बच्चा कहीं ना कहीं गलत राह पर जा सकता है, या उसकी भावनाओं की कद्र न करते हुए अगर हम उनको कुछ अलग कर देते हैं तो फिर वो एक डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। ये बात आज समझ में आती है, लेकिन तब समझ में नहीं आई थी। बस जैसे तैसे कक्षा 10 पास कर लिया। तो ये कुछ कक्षा 10 की बातें थी, 9-10 की बातें थी, जहाँ पर कि मैंने बहुत जीवन का एक कटु सत्य प्राप्त किया।
और एक जिल्लत भरा जीवन प्राप्त किया, जहाँ पर कि अनेक उपहास सहे, और जहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो एक उत्साह था वो समाप्त होता हुआ देखा, और जो एक उमंग थी, जो एक कुछ करने की जो लालसा थी, उसका दमन होते हुए मैंने उस दौरान देखा, और गलत राह पर चलते हुए खुद अपने आप को देखा।